बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो हम सॉल्व कर रहे थे 9th केमिस्ट्री बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले मैं डिफरेंट चैप्टर्स पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक के थ्रू बाकी चैप्टर्स का सलूशन भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से, वो वहाँ देखें आप। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। Mn किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। इन यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, मैग्नीज ऑक्साइड है और मैग्नीज क्लोराइड है। इन 3 के अंदर उसने मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो इसके सोल्यूशन का तरीकाकार क्या है कि आपने देखना है कि ये जो कंपाउंड आपको प्रोवाइडेड है ये न्यूट्रल है या फिर कोई चार्ज स्पीशी है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हमने किस की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है? मैग्नीज़ की, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 है, ठीक है, चूँकि ये फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। ये आपने याद रखना है। मैग्नीज़ का आपने फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे X। हर दफ़ा हम क्या लगाएंगे? सेंटर में प्लस। अब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक ऑक्सीजन का है -2। तो यहाँ पे इस फार्मूले में कितनी ऑक्सीजन दी हुई है? 4। तो हम क्या करेंगे? 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा? +1 X और 2 4 ज़ार 8। ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज था? 0। वो इज़ इक्वल टू हमने करके लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो हम क्या करेंगे? 8 को 0 किस तरफ लेके आएंगे? तो ये प्लस हो जाएगा, ये +1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल मैग्नीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? इस वाले कंपाउंड में +7। लाइकवाइज आप दूसरा देखेंगे, दूसरा कंपाउंड था मैग्नीज़ ऑक्साइड का। तो यहाँ पे मैग्नीज़ की आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीज़ की जगह पे लिखना है X। ऑक्सीजन कितनी है? 2, और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो ओवरऑल हमारे पास -4 है। 0 किस तरफ जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? +4। लाइकवाइज तीसरा कंपाउंड हमारे पास है मैग्नीज़ क्लोराइड। तो यहाँ पे भी हमने मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम मैग्नीज़ की जगह पे लिखेंगे X। क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास होती है -1। सो क्लोराइड आयन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो हम क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -2 जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखेंगे तो ये क्या है? +2। तो ओवरऑल हमारे पास इन 3 कंपाउंड में मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +7, +4 एंड +2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? HClO। यहाँ पे हमने Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन की हमने फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की -2 है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो X की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी? ये -2 इधर +2 हो जाएगा, और ये वाला जो +1 है ये यहाँ पे आके -1। तो ओवरऑल क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या आएगी? +1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है HClO3। ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन की जगह पे X लिखेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, सो इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। हमारे पास क्या आएगा? +1 + X, 2 3 ज़ार 6, प्लस माइनस हमें पता है कि ये माइनस होता है। तो ओवरऑल हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +5। लाइकवाइज यहाँ पे देखें तो ये एक न्यूट्रल स्पीशी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक चार्ज स्पीशी है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ माइनस, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ तो वो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? -1। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है? इज़ इक्वल टू -1। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो X लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो -2 को हमने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? X -8। ओवरऑल जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी? ये माइनस चार्ज की वजह से -1। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या बनेगी? +7। यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मेंशन द 2 डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में 2 डिफरेंस पूछे हुए हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 158 पे देखेंगे, ये जो टेबल बना हुआ है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल।
इसमें से कोई से भी आपने दो डिफरेंस जो है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्योर NaCl इज़ नॉट यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन डोन सेल, वाई। आपने बताना है कि वाई प्योर NaCl इज़ नॉट यूज इन डोन सेल। डोन सेल के अंदर प्योर NaCl को क्यों यूज़ नहीं किया जाता, तो पेज नंबर 159 पे आप देखेंगे डोन सेल की ये जो 3rd and 4th लाइन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801 डिग्री सेल्सियस, के सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, 801 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको कम करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको प्योरली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। तो बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 से कम होकर कहाँ पे आ जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दो लाइन्स जो हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम मेटल इज़ कलेक्टेड इन डोन सेल। डोन सेल क्यों यूज़ होता था सोडियम मेटल की कलेक्शन के लिए, तो व्हाट इज़ द